हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी हुई है पॉलिनोमियल्स। ये उसका पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज एक बार जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे जाके एक बार पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 जरूर देखें। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है क्या? हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और दूसरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल देखा था व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, तो देख लेते हैं इनमें से जो भी क्वेश्चंस रखे हुए हैं इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहला दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स। तो हमने क्या देखा था, कभी भी x अगर नीचे आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका आंसर है नो। सेकंड भाई, ये कहता है रूट एक्स। कभी भी x की जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या जीरो, मतलब होल नंबर होना चाहिए, या नेचुरल में ही जीरो जोड़कर, जो भी तुम्हें पता ही होगा, है ना। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्या आता है भाई, एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस x की पावर -3। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। ओके, आगे चलो। यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, मोड एक्स। जिन्हें पता है ये दो लाइन के मतलब क्या है, उन्हें पता होगा ये मोड एक्स है। जिन्हें नहीं पता वो समझ लो भैया, ये है ना, एक होता है फंक्शन मोड एक्स। ये क्या करता है, तुम इसको प्लस की वैल्यू दोगे तो ये तुम्हें प्लस की वैल्यू देगा, और अगर तुम इसे नेगेटिव वैल्यू दोगे तो भी ये तुम्हें प्लस की वैल्यू देगा। देखो भैया क्या मतलब है, एक बार समझ लो इसको जल्दी से। मान लो मैं तुम्हें दूं 5 तो ये तुम्हें देगा 5, और तुम इसे दो -5 तो ये तुम्हें वापस क्या देगा, 5। क्लियर? इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। ये क्या करता है, प्लस को तो प्लस देता है, माइनस को भी प्लस करके दे देता है तुम्हें। ठीक है, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये भी अलाउड नहीं था। सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्स या कांस्टेंट नंबर, या एक्स की कोई भी पावर, वो भी कैसी, नेचुरल नंबर। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पे क्या है, 7x की पावर 2/3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और सिक्स्थ मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ, इसको हम पी ऑफ एक्स बोल देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं 8। बताओ ये पॉलिनोमियल है? सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। भैया ये पॉलिनोमियल है, ये सुनो, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? इसको ऐसे नहीं लिख सकते तुम, 0x की पावर n प्लस 0x की पावर n-1 प्लस 0 0 0 x प्लस 8। बताओ कोई दिक्कत नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। बताओ एक और बताओ, सेवंथ, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। सर ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जो कांस्टेंट नंबर थे अपने a0 a1 a2 जो हमने कल की क्लास में देखा था, वो सब जीरो है और वो हो सकते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ जीरो लिखा हुआ है या सिर्फ कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, वो भी पॉलिनोमियल होती है। ठीक है भैया, आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। उससे भी पहले एक ये फोटो देखो भाई, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है। यस सर, इसके अंदर हमने जो जो टर्मिनोलॉजीज कल पढ़ी थी ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या पहला है, टर्म्स। टर्म्स क्या था सर, जो जो एक एक एक्स के वेरिएबल जो है ना, एक्स वेरिएबल और उसके साथ उसके पावर, वो पूरा कंबाइन एक चीज, उसे टर्म बोला था। क्या? पहली टर्म 5x3, दूसरी टर्म -2x², तीसरी टर्म सिंगल x और -7। ये सब क्या है, टर्म्स है। सर समझ गए? तो इसके पास कितने टर्म्स है, 4। 5x3 -2x², x और -7। क्लियर? समझ गए? इसके बाद वेरिएबल क्या है, सर वेरिएबल ही बताया था, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x। समझ गए? कोफिशिएंट, सर x³ का कोफिशिएंट है 5। वो होता था कोफिशिएंट जो अपने पास x के एक्सपोनेंट में आगे लिखा हो, जो x की पावर्स में आगे लिखा हो। समझ गए? ये क्या है, -2। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। x का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब कांस्टेंट बोल लो, वो -7, या फिर ये बोल लो कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। क्योंकि कांस्टेंट को तुम लिख सकते हो ना, मान लो वहां पर कांस्टेंट है 5, तुम लिख सकते हो ना 5x की पावर 0 ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या है, 5। समझ गए? कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो, कांस्टेंट भी बोल सकते हो, -7 है। लीडिंग टर्म नया वर्ड है आज की क्लास का, लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म होता है जो भी तुम्हारे पास हाईएस्ट पावर हो ना पॉलिनोमियल की। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, सर हाईएस्ट पावर x³ है, सबसे बड़ा x³ है। तो x³ जो है, x³ ये वाला टर्म 5x³, ये होगा तुम्हारा लीडिंग टर्म। अगर सपोज मैं इसको छुपा दूं, ये नहीं है, तो लीडिंग टर्म क्या है, सर अब लीडिंग टर्म में -2x²। इसको छुपा दूं तो अब लीडिंग टर्म क्या है, x। क्लियर? समझ गए? बहुत बढ़िया। इसके बाद है लीडिंग कोफिशिएंट। सर इसका मतलब है डायरेक्ट सा लीडिंग टर्म जो होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा हो जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। क्लियर? समझ गए?
आगे चलो भैया, आज की अच्छी सी डेफिनेशन आती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है भैया? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया? जो भी तुम्हारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके अंदर एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वो होगा तुम्हारा पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है सर? यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे n-1 n है। सबसे बड़ा कौन? n। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में? n। समझ गए? मैं कुछ और एग्जांपल्स देखता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ, तुम बताओ जल्दी जल्दी। 5x³ प्लस 7x प्लस 8x की पावर 4 प्लस 1। बताओ भैया, सबसे बड़ा कौन है सर? x³। उससे छोटा है x, तो फिर है x की पावर 4। सबसे बड़ा कौन है? x की पावर 4। सबसे बड़ी पावर x की कौन है? 4। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 4। इसकी डिग्री क्या हो गई? 4। समझ गए? समझ गए। एक और देखो, अभी हमने देखा था ये पोलिनोमियल है सिंगल 8। अब बताओ इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? सर इसमें तो x है ही नहीं। अरे भैया कांस्टेंट है ना, इसका मतलब इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? x की पावर 0। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है? 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 0। समझ गए? बहुत अच्छे। एक और पूछ लेता हूँ, ये लो, तुमसे मैं पूछता हूँ, x √8x की पावर √8 प्लस एक्स स्क्वायर कौन है सर? √8। मतलब ये हमारे पास होता है 2√2 के जैसा ना, तो 2√2। भैया ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि रूट में पावर नहीं हो सकती। समझ गए सर? ये तो पोलिनोमियल नहीं है। अगला देखो, एक और पूछता हूँ तुमसे, √2x³ प्लस x। यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे √2 आ गया, नहीं है। ये √2 है ना, पावर में नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट तो हो ही सकता है ना, √2x³ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो बिल्कुल पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है सर? x³। x की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। समझ गए? चलो आगे। इसके बाद भैया दूसरा टॉपिक है आज का, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कितने प्रकार के हैं? तो ना, पोलिनोमियल को हमने दो बेस में अलग अलग कर दिया, मतलब हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया पोलिनोमियल्स को। पहले तो क्लासिफाइड कर दिया हमने, किसमें? डिग्री के बेस पे और टर्म के बेस पे। हमारा पोलिनोमियल को ना दो टाइप्स में तोड़ेंगे, एक तो डिग्री के बेस पे और एक टर्म के बेस पे। देखो भैया, अगर पोलिनोमियल किस किस बेस पे तोड़ा हुआ है? डिग्री के बेस पे तोड़ा हुआ है, तो नाम क्या क्या होंगे उनके? जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और भी होंगे इनके आगे। यहाँ पे अगर जो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे तोड़े हुए तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। ठीक है, पहले पढ़ते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स, जो टर्म्स के बेस पे तोड़ी हुई है हमने। टर्म्स क्या था सब? टर्म्स है ना, वो जो 5x³ एक टर्म है, x² एक टर्म है, ये होते थे टर्म, है ना। तो मोनोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोनोमियल नहीं, मोनोमियल है ये, मोनोमियल या मोनोमियल ऐसे पढ़ो। तो ए मोनोमियल इज पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म। कितनी टर्म कंटेन करे? एक टर्म। कितनी टर्म? बस एक टर्म। तो वो क्या हो जाएगी? मोनोमियल हो जाएगी। एग्जांपल देखो भैया जल्दी से, सिंगलटन 8। सर ये मोनोमियल नहीं है, ये तो टर्म नहीं है भैया, कांस्टेंट भी तो टर्म होता है। यस, तो ये क्या है? एक मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है 8। ठीक है, ये मोनोमियल है। जल्दी से बताओ भाई, x²। सर ये भी मोनोमियल है, यहाँ पे भी एक ही टर्म है x²। ओके, इसको बताओ भाई जल्दी से, ये मोनोमियल है या नहीं? क्या है मोनोमियल? ये x³ प्लस x। सर यहाँ पे है ना दो टर्म है, एक तो x³ और एक x, तो ये मोनोमियल नहीं है। ओके, p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 2x²। भैया यहाँ पे ध्यान से देखो तो x² तो भैया एक साथ आ जाएंगे ना, ऐसे एक साथ आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो तो मैं इसमें से x² कॉमन ले लूं, x² मैंने ले लिया कॉमन। कॉमन क्या होता है मैथमेटिक्स में? कॉमन लेने का मतलब है जो चीज दोनों में दिख रही है तुम उन्हें बाहर निकाल सकते हो ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट के मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 1। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, और यहाँ पे 2x², 2। तो 1 प्लस 2 हो गया 3, तो ये बन गया 3x²। ये क्या था? 1x² प्लस 2x, दो टर्म नहीं, दोनों टर्म एक जैसी है भैया। 3x² एक टर्म है, तो ये भी मोनोमियल है। समझ गए? समझ गए। जिस भी पोलिनोमियल के पास, जिस भी पोलिनोमियल के पास एक टर्म हो, तो वो पोलिनोमियल पर्टिकुलर कैसी हो जाएगी? मोनोमियल। समझ गए? दूसरा नाम आता है भाई बाइनोमियल। बाइनोमियल पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल बाइनोमियल होगी कब? जब वो
अलग अलग दो टर्म रखे, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया एक्स 1x² प्लस 2x², यहाँ पे ये लाइक टर्म्स है, लाइक क्योंकि एक्स की पावर दोनों में सेम है। अनलाइक टर्म्स होंगी जिनमें एक्स की पावर अलग अलग होगी। क्लियर, समझ गया। एग्जाम्पल देखो भाई जल्दी से बताओ। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं बता रहा हूँ तुम्हें 8 + 5। सर ये तो 13 है, ये तो हमारा बाइनोमियल नहीं है, यहाँ पे एक ही टर्म है 13, ये बाइनोमियल नहीं है। इसके अलावा x² प्लस एक्स, सर ये बाइनोमियल है, यहाँ पे दो टर्म है x² और x। बहुत ही अच्छा। एक और एग्जांपल देखो जल्दी से भाई, √2x² प्लस √3x। सर ये भी बाइनोमियल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म है, √2x² पहली टर्म और दूसरी टर्म क्या है, √3x, सॉरी। तो हमारे पास कितने टर्म है, दो, तो ये भी बाइनोमियल है। समझ गए, समझ गए। दो अनलाइक टर्म्स है तो वो क्या होगा, बाइनोमियल। क्लियर। इसके बाद आता है भाई ट्राइनोमियल। सर सीधा सा बात है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल, उसके बाद दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल, तीन टर्म होंगे ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट हैज थ्री टर्म्स, थ्री अनलाइक टर्म्स। सर ये लो, ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है भैया, देख लेना ना इनको। 5x + 8 बोलो, 8x² प्लस 5x + 8 कितनी टर्म है सर? इसके बाद तीन टर्म है, 8x², 5x और 8, तीन टर्म है। तो ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। इसके अलावा ये देखो, 8√x प्लस 4x² प्लस 5x, सर ये भी ट्राइनोमियल है। इसके पास एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, गलत बात भैया, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ट्राइनोमियल होने से भी पहले पॉलिनोमियल तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ना, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो कहां से ट्राइनोमियल होगा? समझ गए। जिसके पास भी तीन अलग अलग टर्म होंगी तो वो होगा ट्राइनोमियल। चलो आगे। इसके बाद आ गया फोर्थ टर्म पॉलिनोमियल, फोर्थ टर्म पॉलिनोमियल, या फिर क्वाड्रिनोमियल। तो क्या होगा भाई, इसके पास 4 अनलाइक टर्म्स होंगी। क्लियर, समझ गए। चले आगे, चलते। इसके बाद हमने क्या करा भाई, किसके बेस पे तोड़ा, डिग्री के बेस पे तोड़ा। किनको, पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम दिए। देखना भैया, पहला आता है जीरो पॉलिनोमियल। सर जीरो पॉलिनोमियल, जीरो नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब वो कैसी होगी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। अरे भैया अभी बताया तो ना स्टार्टिंग में, एक कांस्टेंट नंबर होता है तो पॉलिनोमियल होती है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है? इसका पर्टिकुलर नाम है जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो थी कैसे लिखी है, 0x⁻n। अगर स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करूं तो 0x⁻n-1 प्लस करते करते 0x+0। सारे कांस्टेंट जो थे वो क्या है, जीरो। और वो कहां से आ रहे थे, रियल नंबर से। तो सर जीरो हो सकता था, तो ये वाली पॉलिनोमियल कौन सी बन गई, जीरो पॉलिनोमियल। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद दूसरे टाइप देखो भैया, इसके बाद दूसरी टाइप आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट। सर कांस्टेंट तो हमें बताया था स्टार्टिंग में, कांस्टेंट एक नंबर होता है, तो पॉलिनोमियल क्या एक नंबर ही होगी? तो बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है बस एक नंबर। जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8, पॉलिनोमियल एक, वो भी कौन सी, कांस्टेंट। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि एक्स कांस्टेंट नहीं है। एक्स आ गया तो एक वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल आते ही वो क्या हो जाएगी भैया, कोई और टाइप की हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्योंकि कांस्टेंट का मतलब था एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए बस। समझ गए। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, सर ये जीरो पॉलिनोमियल है भैया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि कांस्टेंट अलग है जीरो अलग है, अलग अलग है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कांस्टेंट तो जीरो भी एक कांस्टेंट है, इसलिए। ठीक है। अगली आती है भाई लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इज लीनियर इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। डिग्री कितनी हो, 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्स, मतलब जो एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर, वो वाली होती है हमारी लीनियर, वो होती है डिग्री। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अगर तुम्हारी हाईएस्ट पावर एक्स की अगर 1 है तो वो तुम्हारे पास क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसी दिखेगी, हमेशा ax+b जैसी। ए तुम्हारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सर अगर ए जीरो हो गया, अगर भाई ए जीरो हो गया तो तुम्हारे पास देख लो a0x बच जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। यस और नो। देखो भाई जल्दी से, सर ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है भाई, बिल्कुल एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, 1। इसकी डिग्री क्या है, 1। समझ गए। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 5। सर ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है ना, इसकी वो 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। अगला एग्जांपल देखो भैया, इसके लिए हम एग्जांपल रखते हैं
2x बस। सर ए एक्स प्लस बी जैसा होना चाहिए था भैया, बी तो 0 हो सकता है ना। यहाँ पे तुम जल्दी से देखो इसकी डिग्री कितनी है सर 1, एक्स की हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर है। जी बी 0 हो सकता है, ये जो बी है ये 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा। सपोज ये वाला लेके देखता हूँ 0x+2। अरे भैया 0x+2 हाईएस्ट एक्स की पावर कितनी है सर 1। अरे भैया ऐसे थोड़ी देखोगे यार, हाईएस्ट एक्स की पावर क्या है, उसका आगे 0 है तो इसको मल्टीप्लाई कर खत्म नहीं कर देगा, तो ये क्या बचेगा 0+2। 0+2 कितना होता है 2। अब बताओ ना कितनी हाईएस्ट पावर है सर। अब तो हाईएस्ट पावर एक्स की पावर कितनी है 0, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर नहीं है। समझ गए। अगर तुम्हारे पास x दिख रहा है और उसकी पावर 1 से बड़ी है तो वो लीनियर नहीं हो सकता, या तुम्हारे पास x ही नहीं है तो वो भी लीनियर नहीं है। x होना चाहिए और वो भी कितनी पावर के साथ, हाईएस्ट 1 पावर के साथ, तो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद नहीं आता भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कब, जब उसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या होता है, डिग्री तो खुद ही हाईएस्ट पावर है ना, तो हाईएस्ट डिग्री मत बोला करो, डिग्री ही होता है बस, हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं होता। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए 2। तो सर इस टाइप का दिखेगा वो तो, ax² + bx+c। ए 0 नहीं हो सकता, बी और सी 0 हो सकते हैं क्योंकि वो तो पीछे है ना। देखो जल्दी से इसकी डिग्री कितनी है भैया, ये डिग्री के बेस पे, अगर तुम्हें डिग्री में डाउट है तो फिर ये दिक्कत करेंगे तुम्हें। सर यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। यस सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखो भाई, p(x) = 3x + 4x² + 8x³ सर यहाँ पे है ना, यहाँ पे x² x³ हाईएस्ट पावर क्या है सर 3, मतलब डिग्री कितनी है 3, डिग्री 3, हमें डिग्री कितनी चाहिए थी 2, तब हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, ये देखना एक बार जल्दी से, p(x) = 8x³ + 2 सर ये भी नहीं है, इसकी भी डिग्री 3 है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है। ओके, ये देखो एक √5x² + 1 सर इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, या एक और एग्जांपल देखो, सिर्फ हमारे पास लिखा हुआ है x², तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, इसकी डिग्री कितनी है 2। सर bx नहीं है इसके पास, प्लस c भी नहीं है, कोई बात नहीं भाई, नहीं है तो डिग्री तो 2 है ना। अगर इसका आगे हो जाए अभी 0 तो क्या होगा बताओ अब? तो सर ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है 0, तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, वो भी 0 वाला कांस्टेंट है ना। ठीक है, क्यूबिक, इसके बाद नहीं आती भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक होगी जब उसकी कितनी पावर होगी सर 3। क्यूबिक, क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3, तो जिनकी पावर 3 होगी, डिग्री डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की 3, तो मैं क्या कह दूंगा, वो हो जाएगी क्यूबिक। एग्जाम्पल देके बताओ भाई जल्दी से, 8x³ + 4x² + 2x + 2 यस, क्या है ये, यस, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, फिर से हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसलिए उसको क्या बोला गया, डिग्री। समझ गए। अगला देखो भाई, 4x² + 2x + 3 ये क्या है सर, ये क्यूबिक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो मतलब डिग्री कितनी है 2, तो 3 नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। 3x³ सर ये है, क्यों, क्योंकि सर x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये है। पीछे कुछ हो चाहे ना हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस x³ होना चाहिए, खत्म। समझ। इसके बाद आज का इंपॉर्टेंट सा टॉपिक मोनिक पॉलिनोमियल, ये है ना थोड़ा अलग है, ये ना तो किसके बेस पे तोड़ा हमने, टर्म्स के, और ना ही हमने तोड़ा डिग्री के। ये पढ़ो, हमने क्या कहता है ये, ए पॉलिनोमियल इज मोनिक इफ द लीडिंग कोफिशिएंट, सबसे पहले बात आती है लीडिंग, लीडिंग कोफिशिएंट स्टार्टिंग में बताया था आज की क्लास में, लीडिंग कोफिशिएंट सबसे पहले पता होना चाहिए। लीडिंग टर्म क्या बताया था, जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना एक्स की, वो होती है हमारी लीडिंग टर्म पूरा कोफिशिएंट के साथ, और उसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है कोफिशिएंट लीडिंग या लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगी, मोनिक पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल मोनिक नहीं होगी। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, n, और कोफिशिएंट मैंने क्या रखा हुआ है 1। क्लियर, क्लियर। सर -1 हुआ तो भैया, अगर -1 भी हुआ ना तो भी वो मोनिक नहीं है, वो मोनिक नहीं है। सर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे -1 से कैसे मल्टीप्लाई कर दो भाई अपनी मन से, ऐसे नहीं होता ना। p(x) देखो भैया, सर ये मोनिक है क्या, ये मोनिक है। लीडिंग को लीडिंग टर्म क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है 1, और वो 1 है तो यस।
ये क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल है। बहुत ही बढ़िया। x प्लस 2 ये है, यस, क्योंकि सर यहाँ पे ना लीडिंग टर्म है x और उसका कोफिशिएंट है 1। बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा सर ये है 5x² प्लस x³ प्लस 3। 5x², भाई लीडिंग टर्म है ऐसा मत समझ लेना, लीडिंग टर्म होता है तो सबसे आगे लिखो ना, प्लस करें कोई भी आगे पीछे हो सकते हैं। 5x² प्लस x³, हाईएस्ट पावर कौन सी x की सर 3, तो ये है हमारी लीडिंग टर्म, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है x³। ये है लीडिंग टर्म, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो सर यस ये क्या है, मोनिक है। क्लियर, बस आज के लिए इतना ही। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये बता दो भैया 2x³ प्लस 1, सर ये नहीं है, क्यों, क्योंकि x³ हमारे पास क्या है, हाईएस्ट टर्म है, मतलब ये क्या डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या नहीं है, मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। और ध्यान से देखो तो ये कौन सी वाली पॉलिनोमियल है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।